हाँ भाई, नेक्स्ट हम लोग सम प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। कुछ प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर का क्यूब का, वो क्या है सर? अरे कोई नंबर दे रखा होगा, कोई भी नंबर दे रखा होगा, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट देख के क्या पता कर सकते हैं वो कोई नेचुरल नंबर का क्यूब है या नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं कि वो क्यूब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, तो वही बोल रहे हैं, यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है उसके थ्रू देख पाएंगे हम लोग। तो उसको देखने के लिए हम लोग को इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को समझना होगा। तो आइए एक एक करके 4 प्रॉपर्टी हम लोग, 3 प्रॉपर्टी लिखें, अगला में 1 प्रॉपर्टी और लिख लेंगे, तो हमारा 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी 1, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है भाई? क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या है? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आप सभी को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अरे पता है, हाँ ना? अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जो कि डैश 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 जहाँ तक आपका माइंड जा रहा है वो है, वहाँ तक नेचुरल नंबर है। जहाँ तक आपका माइंड सोच भी नहीं पा रहा हो उसके आगे भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। वो क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर। जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है काउंटिंग नंबर के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब बोल रहे हैं भाई इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर दैट मीन्स नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर इवन है? तो ये 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है, इसी तरह चलते जाएगा। दैट मीन्स 2 से डिविजुअल जो भी नंबर रहेगा वो इवन नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 2 से जो नंबर डिविजुअल रहेगा वो क्या रहेगा? इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हम लोग डिलीट करके हम लोग डायरेक्ट इवन नेचुरल नंबर लिखते हैं। ठीक है, और हटा देते हैं 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर है क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, सॉरी, अब ये जो नेचुरल नंबर है 2 वो तो इवन नेचुरल नंबर है। तो इसका जब भी हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या देने वाला है? एक इवन नंबर देने वाला है, इवन नेचुरल नंबर ही देने वाला है। जैसे 2 का क्यूब पता होगा 8 होता है, ये इवन नेचुरल नंबर है। उसी तरह 4 का क्यूब 64 होता है, जो कि इवन नेचुरल नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 6 का क्यूब दैट मीन्स 216 होने वाला है। तो हर एक इवन नेचुरल नंबर का क्यूब करें तो वो इवन नेचुरल नंबर ही देने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो ये आपका इवन नेचुरल नंबर हो गया। ओके, अगला क्या है? प्रॉपर्टी 2, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये सब का अगर हम लोग क्यूब करें तो क्या देता है? ऑड नेचुरल नंबर देता है, ऑड नेचुरल नंबर ही देता है। ठीक है, ओके, जैसे बोल क्या रहा है? क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो ये सब क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। अगर इस सब का क्यूब भी करते हैं हम लोग, ये सब का क्यूब भी करते हैं तो क्या देता है? इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर ही देता है। जैसे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ऐसे ही सारा ऑड नेचुरल नंबर को आप लोग क्यूब करो तो वो ऑड नेचुरल नंबर ही देने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? भले ही डिजिट चेंज हो रहा है, यहाँ 3 था तो यहाँ 27 नहीं, तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो बढ़ने ही वाला है। ठीक है ना? जैसे आपका हाइट पे आपका हाइट पूछ दे, उसका 3 गुना कितना होने वाला है? आपका हाइट को 3 गुना कितना होने वाला है? जैसे आपका हाइट 5 फीट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये पता होना चाहिए। कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर देने वाला है, कोई भी इवन नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं तो इवन नेचुरल नंबर ही देने वाला है। क्लियर है क्या? क्लियर है, तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अब ये n क्या है? कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जैसे हम पूछ देंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसका सम पूछ देंगे। ठीक है, तो ये क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लो, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपका यही होता है, इसका क्यूब का सम पूछ रहा है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्यूब का सम पूछ रहा है, वो क्या होता है? वो एक फार्मूला होता है, या फिर ये प्रॉपर्टी 3 से आप लोग बोल सकते हो। क्या करना है? ये जितना भी दे रखा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको क्या करो? सम करो सबसे पहले, 3 + 4 + 5 और फिर होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसमें क्या था? सिंगल डिजिट पे क्यूब था, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है आपको? पूरा सम किया पहले, उसके बाद स्क्वायर कर दिया। तो इसको हम लोग ये जो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर। तो ये बोल रहा है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्यूब का सम,
किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। ये सम कर लो पहले नेचुरल नंबर का, उसके बाद आप स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो। क्लियर है, बस यही। अगर 10 तक पूछता तो 1 से 10 क्यूब का सम लिखो और क्या करो 1 + 10 1 + 2 + 3 से 10 तक का सम करो, उसके बाद होल स्क्वायर कर दो, तो आपका हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना क्योंकि हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में, इसका जरूर क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। और हाँ भाई, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखा जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 तक क्लियर होगा, तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोला है, क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट। कोई भी नंबर का क्यूब, कोई भी नंबर का क्यूब इंड हो रहा है डिजिट जैसे कि 1 4 5 6 एंड 9, तो आर द नंबर एंडिंग इन अ सेम डिजिट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब्स ऑफ द नंबर, नंबर का क्यूब इंड हो रहा है डिजिट 1 4 5 6, जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब, सॉरी अभी एग्जाम्पल कौन कौन सा लेना बोल रहा है 1 4 5 6, 4 का क्यूब क्या होता है 64, जैसे यहाँ हम ले चुके हैं। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और क्या बोल रखा है 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो देखो यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, और यहाँ भी यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 4 का 4 ही है, और 64 का यूनिट डिजिट पे क्या है 4 ही है। मतलब ये जो 1 4 5 6 एंड 9 नंबर जो है उसका क्यूब भी करेंगे तो यूनिट डिजिट पे सेम ही नंबर आने वाला है। अगर 1 का क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट पे 1 रहेगा, अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का यूनिट डिजिट पे ही 6 है, 6 का यूनिट डिजिट पे क्या है हम लोग 6 ही ना बोलेंगे, और इसका जो क्यूब का भी रहेगा वो यूनिट डिजिट पे 6 ही आने वाला है। जैसे 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216, तो यूनिट डिजिट पे क्या है 6 ही है। अच्छा, मतलब 1 4 5 6 और 9, जैसे 219 का ही क्यूब करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब कुछ आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा 9 ही रहने वाला है। आप करके देख लेना। ठीक है, जैसे कि और क्या है 5 है, तो 55 का आप क्यूब कर लो, 55 का क्यूब कर लो, यूनिट डिजिट में 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्यूब ऑफ द नंबर इंड इन डिजिट 1 4 5 6 एंड, अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 4 5 6 एंड 9 देखा जा रहा है तो उसका क्यूब भी करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट पे सेम नंबर ही रहने वाला है। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो उसका जो क्यूब का वैल्यू आने वाला है नेचुरल नंबर, उसका यूनिट डिजिट पे 4 ही रहने वाला है। ठीक है, तो वही बोला एंडिंग इन सेम डिजिट। ठीक है, अब उसी तरह आगे देख लो क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2। अच्छा, क्यूब एक नंबर का क्यूब एंड कर रहा है 2 डिजिट, दैट मीन एंड इन डिजिट 8। अच्छा, अगर 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अच्छा, अगर 142 ही क्यों ना रहे तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या है 2, तो अगर इसका क्यूब करेंगे ना भाई, अगर इसका क्यूब हम लोग करेंगे ना तो दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा 8 ही आने वाला है, जो भी आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे तो 8 ही आएगा, बाकी इधर का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2, कोई नंबर इंड कर रहा है 2 डिजिट से, इंड कर रहा है मतलब यूनिट डिजिट पे 2 है, तो इसका जो हम लोग क्यूब निकालने वाला है उसका क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 8 आने वाला है। जैसे देख लो 2 जो है इंड कर रहा है 2 से ही इंड कर रहा है, या फिर यूनिट डिजिट इसका क्या है 2 है, जिसका जो क्यूब आने वाला है वो 8 आने वाला है। ठीक है, उसी तरह एंड द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 8 एंड इन डिजिट 2, अगर कोई नंबर 8 है, अगर कोई नंबर 8 से इंड हो रहा है, देखो 8 से इंड भी हो रहा है 8 से स्टार्ट ही हो रहा है क्योंकि ये नंबर है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ना 8 से इंड हो रहा है, या फिर यूनिट डिजिट पे क्या है 8 है, तो इसका क्यूब करेंगे तो जस्ट अपोजिट इसका रिवर्स, जो 2 का 8 आ रहा था तो यहाँ 8 का क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह ठीक है, द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग ऑफ डिजिट 3 एंड 7, वैसा नंबर का क्यूब जिसका डिजिट इंड हो रहा है 3 से, जैसे कि 3 इंड हो रहा है तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और 7 इंड हो रहा है तो 3 आ रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट है। अगर कोई भी नंबर, जैसे कि सपोज दैट इस बॉक्स में समझते हैं 2 4 3 एक नंबर है, इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो इसका जो क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे जो नंबर आने वाला है वो 7 आने वाला है। और वही अगर 247 एक नेचुरल नंबर है और इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब करने के बाद जो इसका यूनिट डिजिट पे आने वाला है, क्यूब करने के बाद जो इसका यूनिट डिजिट पे आने वाला है वो क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो 3 का 7, 7 का 3 आने वाला है, तो बस ऐसे ही चलते रहेगा, और 2 का 8, 8 का 2 आने वाला है। ठीक है, और बाकी 1 4 5 6 एंड 9 का सेम आने वाला है, जो रहेगा यूनिट डिजिट पे वो क्यूब करने के बाद भी सेम रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्या? तो बस हम लोग जस्ट अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वाला हम लोग अच्छे से एंजॉय के साथ प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे अप्लाई करना है प्रॉपर्टी को, सारे अच्छे से हम लोग अप्लाई करके सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं।
क्लियर? क्लियर है तो चलिए आइए एक्सरसाइज 11.1 तक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कीजिए, समझना है समझिए, अच्छे समझिए, और आइए क्वेश्चन देखते हैं।